पाउडर डाल रहे थे। उसे लगा कि यह सिर्फ एक नींद की दवा है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तक उस रात जब उसकी माँ अचानक गायब हो गई और आया के कॉलर पर खून के धब्बे थे और उसकी माँ के इत्र की खुशबू आ रही थी, लड़के को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन खबर आई कि उसकी माँ चट्टान से गिर गई और मर गई। लड़के को हल्का सा शक था कि यह सब उसके पिताजी और आया द्वारा रची गई साजिश थी, जबकि वह खो गया था और सड़क पर लड़ रहा था। एक डिलीवरी ड्राइवर ने बाइक पर गलती से उसे गिरा दिया। जब लड़का उठा तो वह यह देखकर चौंक गया कि डिलीवरी ड्राइवर बिल्कुल उसकी माँ जैसा दिखता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 10,000 युआन निकाले और डिलीवरी ड्राइवर से उसकी मां का रूप धारण करने की विनती की ताकि वह उसे बदला लेने में मदद कर सके। शुरुआत में डिलीवरी ड्राइवर ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि यह उसके जीवन के साथ खेलना है, लेकिन जब लड़के ने प्रतिदिन 10,000 युआन की पेशकश की तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। लालची डिलीवरी ड्राइवर ने अंततः इस खतरनाक सौदे को स्वीकार कर लिया। इस बीच लड़के के पिताजी मां के अंतिम संस्कार में थे और शेयर धारकों को यह घोषणा कर रहे थे कि चूंकि उनकी पत्नी का निधन हो गया है, अब वह कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। हालांकि शेयरधारक खुश नहीं थे। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वे अभी भी जीवित रहने के लिए कंपनी पर निर्भर थे। लेकिन उसी समय दरवाजे के बाहर से एक परिचित आवाज आई। सभी ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा। वह लड़के की मां थी, जो कथित तौर पर फिर से जीवित हो गई थी। नौकरानी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह आदमी के पीछे छिप गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आदमी की अभिव्यक्ति भी वहीं जम गई। अपने पिता की घबराई हुई प्रतिक्रिया देखकर लड़का अपनी शंकाओं के प्रति और भी अधिक निश्चित हो गया। नौकरानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और चिल्लाई कि उस महिला को उसने पहले ही मार डाला था। वह अभी भी जीवित कैसे हो सकती है? इस विस्फोट ने भीड़ में हलचल मचा दी। आदमी ने अचानक नौकरानी के चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसे बकवास बंद करने के लिए कहा। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर मुड़कर यह दिखावा करते हुए पूछा कि उसने पहले परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया। महिला ने लड़के के निर्देशानुसार जवाब दिया। उसने कहा कि वह पहाड़ पर चढ़ाई करते समय गलती से गिर गई थी और कई दिनों तक बेहोश रही थी, जब तक कि एक दयालु अजनबी ने उसे बचाया नहीं। अब जब वह वापस आ गई है तो कंपनी को सामान्य संचालन में लौटना चाहिए। हालांकि वह शांत दिखाई दे रही थी, उसके कांपते हाथ उसकी घबराहट को प्रकट कर रहे थे। लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और चुपचाप उसे प्रोत्साहित किया। आदमी ने उसे वहीं पर बेनकाब नहीं किया। इसके बजाय उसने एक खतरनाक मुस्कान दी और उसकी पहचान की पुष्टि करने का सुझाव दिया। उसने कहा कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह अगले दिन एक महत्वपूर्ण बोली बैठक में शामिल हो। डिलीवरी ड्राइवर ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन लड़के ने जल्दी से कहा कि उसकी मां निश्चित रूप से शामिल होंगी। डिलीवरी ड्राइवर ने तुरंत उसकी मंशा को समझ लिया और अनिच्छा से सहमत हो गया। बैठक समाप्त होने के बाद आदमी ने दावा किया कि उसे अपनी पत्नी के साथ निजी तौर पर कुछ चर्चा करनी है और नानी को आदेश दिया कि वह लड़के को जबरदस्ती लिविंग रूम से बाहर ले जाए। लड़का चिंतित था, लेकिन इसे रोकने के लिए असहाय था। उसने महिला को ठंडी नजरों से देखा, यह सवाल करते हुए कि वह वास्तव में कौन थी। महिला ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और पलटकर पूछा कि उसने अंतिम संस्कार के लिए जो फूल तैयार किए थे वे उसके पसंदीदा क्यों नहीं थे। हालांकि डिलीवरी ड्राइवर ने सही सही उन फूलों का नाम बताया जो उसकी पत्नी को पसंद थे, फिर भी आदमी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने उसकी असली पहचान बताने के लिए उसे दोगुना भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन डिलीवरी ड्राइवर ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। जब लड़के को